बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। आखिरी टेस्ट मैच इस्लामाबाद में खेला जा रहा है। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और 2 दिन का खेल हो चुका है, 3 दिन का बाकी है। बिलअमूम 1 दिन का वक्फा होता है, लेकिन ये टेस्ट मैच है, इसमें ना ही कोई वक्फा है, ना ही कोई छुट्टी है, ना ही कोई टी ब्रेक है, ना ही कोई लंच ब्रेक है, बल्कि ये चले जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और एक हदफ मुकर्रर किया हुआ है और उस हदफ के तहत हर सूरत में विकेट गिरानी ही गिरानी है। खा वो नो बॉल हो या ना हो, वाइट बॉल हो या ना हो, रन आउट हो या ना हो, हर सूरत में विकेट गिरानी है और आउट करार देना है। और ये विकेट है इमरान खान साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की विकेट गिराई जानी मकसूद है। और ये एक ऐसा इस टेस्ट मैच का ये टेस्ट मैच ऐसा है कि इसका फैसला होने से पहले ही हर बुक स्टॉल पे, हर टी स्टॉल पे दस्तयाब है। आप किसी भी रेडी बान के पास चले जाएं, किसी भी मजदूर के पास चले जाएं, किसी भी बार्बर शॉप पे चले जाएं, किसी भी फ्रूट शॉप पे चले जाएं और किसी भी कपड़े वाली दुकान पे चले जाएं, आप जाके पूछ लें कि जनाब इमरान खान का जो मैच चल रहा है, आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है, इसका फैसला क्या आना है, तो वो बताएंगे इमरान खान को आउट करार दे दिया जाएगा और इमरान खान को आउट करार देना है। ये है वो चीज। अब जरा बड़ा ही दिलचस्प, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मायूस नहीं होना, परेशान भी नहीं होना और मायूस भी नहीं होना, क्योंकि वो चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी तक हिडन है, अभी तक उन्होंने मंजर आम पे आना है। बहरहाल आज की कार्रवाई मैं आपको बता देता हूँ कि अब चलते हैं हम जरा तोशाखाना की तरफ। तोशाखाना केस जो चल रहा है उसमें भी इत्तेफाक की बात है कि तोशाखाना के 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाकी हैं, 3, 4 और 5 तारीख बाकी है और 5 तारीख आखिरी दिन है ड्यूटी का जनाब ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब का। छुट्टियों पे थे, उनकी पहले जो रोस्टर जारी किया गया वो छुट्टियों पे थे, वो दस्तयाब नहीं थे, लेकिन फिर उनको कहा गया कि नहीं, आपने ये आना है और ये 5 दिन ड्यूटी देनी है। लिहाजा 31 जुलाई गुजर गया, 1 अगस्त गुजर गया और 2 अगस्त भी गुजर गया और अब आ गया है जनाब 3, 4 और 5 अगस्त। और 4 और 5 अगस्त जो है वो हैं असल में क्रूशल डेज। बहरहाल आज की जो कार्रवाई है वो मैं आपको एज इट इज और फिर आखिर में आके आपको जो सारे का क्रक्स है और खबर है वो आपको दे दूंगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप पहले ये सुन लें। तोशाखाना में आज समाअत थी और 4 गवाहों की फहरिस्त इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील बैरिस्टर गौहर ने 4 गवाहों की फहरिस्त दे दी। और ये बात ध्यान में रखिएगा, जो प्रोसिक्यूटर है यानी कि जो मुद्दई है वो अपनी पसंद के गवाहान लेके आता है, उस पर कोई कदगन नहीं है। जैसे कि 2 गवाहान इलेक्शन कमीशन के आए थे सरकार की तरफ से और वो उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने जिरा भी मुकम्मल कर दी और बात खत्म हो गई। और उसके बाद और ये ध्यान में रखिएगा कि ख्वाजा हारिस साहब को प्लीडर जो है वो इमरान खान ने, जिनके वो वकील हैं, उन्होंने मुकर्रर नहीं किया था, अदालत ने आज खुद मुकर्रर किया था। ये बात नोट कर लें। और दूसरी बात, फर्द जुर्म जो आयद हुई है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, ये भी ध्यान में रखिए कि फर्द जुर्म पे इमरान खान साहब के ना वकला के कोई दस्तखत नहीं है और फर्द जुर्म पढ़कर भी जो सुनाई गई वो ना मुल्जमान थे, ना उनके मुल्जम थे, ना उनके वकील मौजूद थे। और वो फर्द जुर्म भी उस वक्त आयद की गई जब इमरान खान साहब को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे खिड़कियां तोड़ के अगवा किया गया था। अगवा करके उनको उस अगवा के पीरियड में जब वो मगवी थे, वो उस वक्त उनको उस कमरा अदालत में ले जाके जल्दी जल्दी ये काम करने की कोशिश की गई थी। ये बातें सारी जहन में रखिएगा। अब आते हैं, गवाहान हो गए, सरकार के गवाहान हो गए। अब बारी थी इमरान खान साहब के गवाहान की, तो 4 गवाहान की फहरिस्त पेश कर दी और गवाहों को पेश करने के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2 दिन दे दें, आप 2 दिन का वक्त दे दें और उसके बाद हम काम शुरू कर लेना। तो अदालत ने यानी कि हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आपने अदालत के साथ जो खेल खेलना है ये बंद कर दें। और अदालत ने आज कहा था कि आप प्राइवेट गवाहों को पेश करें और गवाहों को आज पेश करें, वरना आपका राइट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि हक के सफाई ही खत्म हो जाएगा आपका अगर आपने आज गवाहों को न बुलाया तो। यानी कल बैरिस्टर गौहर ने ये कहा था कि हमें टाइम दें, हम आपको गवाहों की फहरिस्त दे देंगे और उनको बुला लेंगे 2 दिन का। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये हेयरिंग हो रही है सुबह दोपहर शाम और हो रही है, मुसलसल हो रही है। तो बहरहाल नहीं माना गया, लिहाजा आज दोबारा हेयरिंग थी। आज उन्होंने लिस्ट दे दी 4 गवाहों की। अब जब 4 गवाहों की लिस्ट दी
تو پہلے تو جج صاحب نہیں، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ جج صاحب لڑ رہے ہیں، اور یہ جو وکیل صفائی ہیں، وکیل استغاثہ ہیں، سرکار کے وکیل، الیکشن کمیشن کے وکیل، وہ بعد میں بولتے ہیں، جج صاحب پہلے بول پڑتے ہیں. تو لہذا انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ کا رائٹ ہی ختم کر دیں گے. اور یہ بیرسٹر گوہر، عمران خان کے وکیل، اور جج صاحب کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے پرائیویٹ گواہوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، جس پر عمل نہیں ہوا. اب آگے ہیں سرکار کے وکیل، اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ڈکلیریشن جمع کروانے کا الزام ہے، اور 342 کا بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس کنسلٹنٹ نے سب کچھ کیا. تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جب ان کو پتہ ہے کہ ایک مجھے انگلی کھڑی کرنی ہی کرنی ہے امپائر نے، تو وہ اپنا کیس اپنے طریقے سے وہ لڑیں گے. تو لہٰذا اب آتے ہیں گواہوں کے معاملے میں. اب وہ سرکار کے گواہ ہے، کوئی اعتراض. اب انہوں نے گواہ لے کے آنے ہیں، وہ 4 گواہ بھیجتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب سرکاری وکیل جو ہیں الیکشن کمیشن کے راجہ صاحب کے وکیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ گواہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ گواہ جو ہے غیر متعلقہ ہیں، اور اس لیے یہ گواہ درست نہیں ہے، اور اس لیے یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو ٹیکس کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ 1 دن کا وقت دے دیں. انہوں نے کہا جی نہیں، 1 دن کا وقت نہیں ہے، مزید وقت نہیں دیا جائے گا، 1:30 بجے تک آپ گواہوں کو پیش کریں. لہٰذا 1:30 بجے تک وقفہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 1:30 بجے کے بعد پھر عدالت لگتی ہے، اور عدالت لگتی ہے تو اس میں پھر آتے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل، عمران خان صاحب کے وکیل، اور اس میں سعد حسن جو ہے دوسری جانب سے سعد حسن ہے الیکشن کمیشن کے وکیل، وہ آتے ہیں. تو ہمایوں دلاور صاحب نے پہلے 12 بجے کا وقفہ کیا، پھر 1:30 بجے کا وقفہ کر دیا. لہٰذا جی 2 وقفے ہو گئے، صبح دوپہر شام کا، جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ گواہوں پہ اعتراض عائد کر دیا گیا. لہٰذا جی 1:30 بجے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، آپ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، 1:30 بجے تک وقفہ ہے، 1:30 بجے تک آپ لے آئیں گواہ تو ہم کاروائی آگے بڑھائیں گے، ورنہ پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی. لہٰذا اس کے بعد توشہ خانہ کی سماعت پہ ہوتا ہے جی ایک درخواست، حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کر دی جاتی ہے. تو ہمایوں دلاور صاحب کہتے ہیں کہ جج کہاں ہیں آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا گواہوں کے بیانات کے حوالے سے کل کی درخواست کی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو درخواست آپ کی قبول نہیں ہوگی، یہ تو آپ کی ریجیکٹ ہوگی. 3 گواہ ملزم کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، یہ اس پہ اعتراض عائد ہو رہا تھا. گواہ وہ کیوں نہیں، یعنی کہ گواہ بھی وہ کہتے ہیں ہماری پسند کے لے کے آئیں، ملزم بھی عمران خان بھی، گواہ بھی ہماری پسند کے لے کے آئیں. سرکار کی پسند کے گواہ ہونے چاہیے، عمران خان کی پسند کے گواہ بھی نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کی جانب سے بحث ہو رہی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. ملزم کو حق حاصل ہے کہ وہ گواہ لے کے آئے، کہاں سے کون سے گواہ اپنے حق میں پیش کرے، لیکن اس پہ بھی بحث اسی دن ہی شروع ہو گئی، یعنی کہ آج ہی کے دن بحث شروع ہو گئی. تو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے بحث ہو رہی ہے. اور عثمان علی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے فارم بے جو فارم ہے وہ تیار کیے تھے، اس لیے وہ ضروری گواہ ہیں اور انہیں کو ہی ہم نے لے کے آنا ہے. اور اس کے بعد ملزم نے گواہ پیش کرنا ہے جو عدالت کو بتائے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں. اگر گواہان کیس سے متعلق ہے، یہ بیرسٹر گوہر عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر گواہان کیس سے متعلق نہ ہوئے تو عدالت بے شک بیان ریکارڈ کروانے سے روک دے. بیرسٹر گوہر نے کہا لیکن ان کو عدالت میں آنے تو دیں، 500 صفحات سے زیادہ کا میٹیریل ہے، پرسوں تک کا عدالت کا وقت دے، یعنی کہ 500 صفحات ہیں وہ پڑھنے ہیں، پڑھ کے گواہان آنے ہیں. گواہان نے آ کے ظاہر ہے وہ زبانی اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، تو مختلف ڈاکومنٹس عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. عدالت کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، ہمیں عدالت سے انصاف کی توقع ہے. لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا نا کہ 2-3 دن کا میچ ہو رہا ہے، 3 دن کا میچ باقی ہے، صرف 3 4 5 3 دن ہے، اور اس لیے لہٰذا انہوں نے عدالت نے فیصلہ بھی صادر کر دیا. ٹرائل کورٹ کے جج نے فیصلہ بھی دے دیا. فیصلہ میں کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے. انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر گوہر خان نے ڈیفنس کے گواہان کی فہرست فراہم کی مگر عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے. 4 گواہوں کی فہرست عدالت کو دی گئی. یہ عدالت کا اب آج کا عدالت کا حکم ہے، ٹرائل کورٹ کا، ہمایوں دلاور صاحب. عدالت سے استدعا کی گئی گواہان کی بیانات کے لیے تعریف کی جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے گواہان کی فہرست پر اعتراضات اٹھائے، کیونکہ سارا فیصلہ جو ادھر سے ہی آ رہا ہے الیکشن کمیشن اور یعنی کہ سرکار کے وکیل کی طرف سے، وہ جو کہتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر پچھلے سارے ریکارڈ چیک کر لیں. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے گواہان کی فہرست پر اعتراضات اٹھائے، اور سرکاری گواہان کی فہرست بھی آج فراہم کی جانا تھی جو نہیں کی گئی. اور وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق ملزم کی جانب سے پرائیویٹ گواہان کے بیانات ریکارڈ کروانے
करवाया गया और ना ही सरकारी गवाहान की फहरिस्त दी गई। गवाहान की फहरिस्त में टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट शामिल हैं, यानी कि वहां पे वो सारी वही ऑर्डर है जो सरकार का वकील जो कह रहा है वही ऑर्डर जज साहब ने कर दिया, उसमें कोई माइनस प्लस नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक फॉर्म बी मुलजम ने खुद जमा करवाना था। अदालत कह रही है जी, इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक मुलजम अपने जवाब में टैक्स रिटर्न पर इन्हसार नहीं कर रहे। अब ये बहस की चीजें हैं, ये होंगे बहस, गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने के बाद बहस होती है, तो वो बहस पहले ही कर रहे हैं। लिहाजा वो सारी जो बहस है जो मुखालिफ वकील की, सरकारी वकील की, उसी को जज साहब ने आज फैसला, उसी तमाम उनके आर्गूमेंट्स को, उनकी सारी बहस को अपना आज का फैसला करार दे दिया। मुलजिम के खिलाफ इल्जाम असाद से छुपाने का है और झूठा बयान हल्फी है। लिहाजा जी यानी कि ये फैसला है असल में, आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही फैसला है। तो डिफेंस काउंसिल ने तस्लीम किया कि 4 गवाह टैक्स कंसल्टेंट हैं। अदालत इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से एंट्रियों को नहीं देख रही। अब ये फैसला कर रहे हैं वो, हालांकि गवाह ने क्या कहना है क्या नहीं कहना कुछ नहीं अभी। मुलजिम के क्योंकि वो माइंड पहले से ओपन है क्या होना है, तो मुलजिम के वकला गवाहान के केस से मुताल्लिक होने को अदालत में साबित नहीं कर सके, ये फैसला सुना दिया जी, ये फैसला है। और गवाहान को अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने 3 अगस्त को 11 बजे तोशा खाना केस में फ्री कैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। कल अगर फ्री कैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो ये है जनाब पूरी की पूरी कार्रवाई, पूरे का पूरा ये लतीफा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये इसको आप बार बार सुनिए, गौर करें, पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो मामला यहीं छोड़ देते हैं, इसमें कोई अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या आना है क्या नहीं आना, और इसलिए हम कह रहे हैं कि 4-5 अगस्त, हमने तो काफी दिन पहले बता दिया था कि 4-5 अगस्त है। उसके बाद आते हैं जी, अब मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सेम केस था। अच्छा जी, अब यही मामला था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हेयरिंग है, यानी कि 3 तारीख को हेयरिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज टेकअप किया हुआ था। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर लेखपन नकवी साहब और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहब, उनके सामने केस था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर, इमरान खान साहब की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। ये अदालत कह रही है, यानी याहिया अफरीदी साहब, हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था, और हैरत है फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि असल में सवाल दायरा इख्तियार का है, और उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमने तो समझा था कि हाई कोर्ट आपको बेहतर रिलीफ देगी, क्योंकि पिछले ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि आप सारी दरखास्तों को इकट्ठी करें और इनको सुने, लेकिन वहां से अभी तक कुछ रिलीफ नहीं मिला। इसलिए याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि हमें तो तवक्को थी कि वहां से आपको बेहतर रिलीफ मिलेगा, लेकिन हैरत है, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हो वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। यानी फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि हो सकता है कि कर दें, वो अच्छे की तवक्को लगाए बैठे हैं कि जो एक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अदालत फैसला करे। पहले आप हाई कोर्ट को फैसला करने दें। उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट के हुक्म का इंतजार करना बेहतर होगा। मैं जाती तौर पर भी समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक दफा एक्सरसाइज कर ले अपनी पावर्स, और अगर वहां से इंसाफ नहीं मिलता और रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो बड़ा सॉलिड होगा। अदरवाइज ये इसको पोलिटिसाइज कर देंगे और कहेंगे कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी मना कर दिया, ये डिक्टेशन होगी, तो इसको पोलिटिसाइज करेंगे। इसलिए जैसे याहिया अफरीदी साहब सही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहान पेश करने का हुक्म दिया है, और ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा है कि गवाहान पेश न किए तो हक के दिफा खत्म कर देंगे। ये ख्वाजा हारिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। हाई कोर्ट ने 4 दरखास्तों पर नोटिस किए लेकिन हुक्म इम्तना नहीं दिया। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मौजूदा केस पर मजीद सोच विचार कर लें और इसको हम जुमे को देख लेते हैं, और जुमे को देख लेते हैं। लेकिन इस दौरान एक क्लॉज पढ़ के सुनाई गई, और वो क्लॉज ये पढ़ के सुनाई गई सेक्शन के
जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग हो और वहां पे अपीलें जेर समात हो, तो ट्रायल कोर्ट का जज है वो फैसला नहीं लिख सकता, फैसला अनाउंस नहीं कर सकता, वो जारी नहीं कर सकता। तो ये जो बात पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये तयशुदा है कि जैसे ही हाई कोर्ट अपर कोर्ट में अपील होती है तो नीचे मामला रुक जाता है और ऑटोमेटिकली रुक जाता है, खबर स्टे हो या ना हो। तो इसलिए ये फौजदारी का मामला है, ये कोई सिविल मैटर तो है नहीं। तो फौजदारी मामला में तो जान चली जाती है अगर इस तरह से हो जाए। तो बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जुमे को आपने कर दिया है मौखर, और जुमे को नोटिस, और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या एक्ट करती है। और ये है जनाब सूरत है। अभी मैं आपको बता दूं कि मामला अभी कंट्रोल से बाहर नहीं है, और ये जरूर है कि फैसला लिखा जा चुका है, फैसला हर बुक स्टॉल टी स्टॉल पे दस्तयाब है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी बातें भी हो चुकी हैं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, और उसमें कुछ दोस्तों ने एतराज भी ऐड किया, और कुछ जो पेट के हल्के थे और उन्होंने ये खबरें बाहर लीक कर दी। इजाजत